ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। दिख रहा है सबको बोर्ड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, sir. ठीक है। तो चलते हैं हम। आज का हमारा जो टॉपिक होगा ना बच्चे, वो आगे वाले लॉज पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे हमारे आगे वाले दिनों में। हम ये करेंगे, क्या आपने ये नहीं किया? आई थिंक राइट, मैंने जो आपने ट्रैकर में देखा है, तो आपका ये वाला लॉ नहीं हुआ अभी, या हो चुका है? No, sir. बायोट छवट No, लॉ हुआ है sir. किसी का? नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है। तो हम मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बायोट छवट लॉ हमने करना है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशंस करेंगे कि वो कहाँ कहाँ लगेगा, और उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। और फिर इसकी क्या करेंगे, एप्लीकेशन, कि ये भी कहाँ कहाँ लगेगा। फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चंस तो आते हैं हमारे पास, दोनों किस लिए हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। दोनों रूल किस लिए होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक निकाल। फील्ड निकालने के लिए। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो हमको कौन सा, हम सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है नीट वालों को स्पेशली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, राइट, फिजिक्स के, कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो हम पहचानेंगे, जैसे अभी कल ही मैंने जेई वालों में बताया था, यही पहचानते कैसे हैं कि कहाँ बायोट शॉर्ट लगाना है, कहाँ एम्पियर। तो उसके बाद हम ये पढ़ेंगे फटाफट कि तुम्हें क्वेश्चन देख के अटेम्प्ट कैसे करना है। उसके लिए हम थोड़े बहुत जेई के पिछले वाले क्वेश्चंस करेंगे, ये नीट के भी कर लेंगे, है ना। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम जेई वाले लेवल का थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देना, तो क्योंकि जेई के ही क्वेश्चन होंगे, जो जेई के ही रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है नीट के अंदर, राइट? ये मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि जेई जेई ने क्वेश्चन उठाया, अब उसका तो लेवल जो था उसने उठा लिया। अब नीट का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ेगा या कम होगा, पहले ये बताओ मुझे। बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। तो तो बढ़ेगा। हम अगर नीट के ही क्वेश्चन नीट के ही लेवल पर रह गए, तो हम अब नीट वाले रिपीट नहीं करेंगे इतना जितना पहले होता था। ठीक है, तो अब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने लगेंगे, राइट। तो हम थोड़ा सा कंसेप्ट जेई का भी देखेंगे, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि आपके लिए बेसिक ही रखें, जो हमारे नीट के लेवल के लिए प्रॉपर है। हम ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो उसके हम क्वेश्चंस करेंगे, नीट के प्रीवियस भी करेंगे, और थोड़े बहुत जो मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट जेई के भी उठाएंगे। और फिर देखेंगे कि बायोट और एम्पियर कहाँ कहाँ कैसे लगते हैं। तो अब उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा ओवर हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन जिसकी जरूरत होगी मैं करा दूंगा, ठीक है, वरना हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मैं सबका सिखाऊंगा। यस सर। किसी को ये तो डाउट नहीं है कि सर डेरिवेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि बच्चे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर टॉपिक की डेरिवेशन करेंगे, राइट। यस सर। लेकिन ये जरूर करेंगे कि यस सर। समझ में आ जाए सब कुछ अच्छे से, कुछ भी रट्टा ना लगाना पड़े। यस हाँ सर। हाँ प्रतिभा, सब बहुत बच्चों की यही होती है। तो जेई वालों ने भी मुझे यही बोला था सबसे पहले कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना होता है, यही। हाँ, थैंक यू तनिष्का। तो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, है। तो हम अब करेंगे बायोट शवर्ट लो। बायोट शवर्ट लो तुम्हें क्या लगता है क्या था? अभी मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का। देखो, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दो टॉपिक्स पढ़े होंगे। एक तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो कूलम्स लॉ से निकाल सकते थे, राइट। यस सर। सबने पढ़ा होगा कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यस सर। E Yes, is equal sir. to के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो ये एक तुमने पढ़ा होगा गॉस लॉ, Yes, sir. उसमें भी Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ds, है ना। पढ़ा था सबने। यस सर। Yes, sir. यस सर। सेम टू सेम कहानी मैग्नेटिक फील्ड में है। मैग्नेटिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए भी हम दो फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला जो है वो यही है, बायोट सावर्ट लॉ। दूसरा जो है वो है एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ। और खास बात देखो क्या है,
कूलम्स लॉ की खास बात क्या थी, गॉस लॉ से कैसे डिफरेंट था? कूलम लॉ हर जगह अप्लाई होता था क्या? No. No. कूलम्स लॉ की कुछ कंडीशन थी, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि वो यहाँ पे अप्लाई होगा सिर्फ। For point Point mass charges. charging. वेरी गुड, कहाँ पर? Point mass पॉइंट charging. चार्ज, है ना? ये भी पॉइंट के, ये भी लाइन एलिमेंट पे होगा। ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट चार्ज थे ना, ये जहाँ पे अप्लाई होगा ना, ये भी पूरे सर्किट पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये भी एक छोटे से एलिमेंट पे अप्लाई होगा। कहाँ होगा? हमेशा याद रखना, छोटे से। Element. अभी हम देखेंगे कैसे। सॉरी। और ये, अच्छा, गॉस लॉ कहाँ कैसे अप्लाई करते थे? हम एक गॉसियन सरफेस बनाते थे, राइट, हमेशा। Yes, sir. इसमें भी Yes, यही sir. करेंगे। इसमें उस सरफेस का नाम हो जाएगा एम्पीरियन लूप, क्योंकि ये एम्पियर ने दिया है, तो उस सरफेस का नाम क्या हो जाएगा? Amperian loop. इसका नाम हो जाएगा गॉसियन एम्पीरियन लूप और गॉसियन सरफेस। देखो बिल्कुल सेम सेम चीजें चल रही हैं दोनों जगह। Yes, sir. दो लो ही उसमें थे, दो लो ही इसमें है। इसमें भी कैसे करना था? ये पॉइंट चार्जेस के लिए था, ये भी छोटे से एलिमेंट के लिए है। छोटे से एलिमेंट को यूज करके हम बड़ी बड़ी चीजों का तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब बायोट-सावर्ट लॉ लगाएंगे वो छोटे से एलिमेंट पे ही लगाएंगे। ऐसे ही एम्पियर गॉसियन लॉ किस पे था? गॉसियन सरफेस बनाते थे, एक सिमेट्रिकल बॉडी होनी चाहिए। ऐसे ही एम्पियर सर्किट लॉ है, एम्पीरियन लूप बनाएंगे और सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में ही हम इसका यूज करेंगे। अब धीरे धीरे देखेंगे कैसे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने लॉ की, बायोट-सावर्ट लॉ। सबने फोर्स का तो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, मैग्नेटिक फोर्स का? यस सर। हाँ, हमने साइक्लोट्रॉन में भी पढ़ा है उसको। देखते हैं बायोट-सावर्ट लॉ होता क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो देखो, हमने, अब मुझे ये स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है कि करंट क्या बनाता है, ये पता है ना सबको। किसी वायर में अगर कोई करंट जा रहा है तो वो क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field. सोचो सोचो। मैग्नेटिक Magnetic फील्ड field. करता था। मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़ लिया होगा सबने। Yes, Yes. sir. यस हाँ, सर। Yes. चलो ये तो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मल होता है। देखो जब अगर एक चार्ज खड़ा भी है, ऐसे भी रेस्ट पर भी है, तो क्या इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? Yes, sir. होगा ना। Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट, उसमें सारे चार्ज रेस्ट पे होते थे, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं होती थी क्या? यस सर होती Yes, थी। sir. होती थी ना। तो चार्ज रेस्ट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। अब चार्ज मोशन पे है तो उसके पास क्या भी आ जाएगा साथ में? मैग्नेटिक। Magnetic field. हाँ, तो चार्ज जब मोशन करता है उसी को तो क्या बोलते हैं? करंट, राइट। Yes, sir. करंट क्या होता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही नहीं बोलते हम? यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज ही तो है। तो जब चार्ज मोशन में आता है तो करंट बनाता है, और उसी करंट की वजह से क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब यही मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, कितनी बनेगी, उसको कौन बताएगा? बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो सपोज करो बायोट-सावर्ट लॉ होता क्या एक्चुअल में, देखना। कोई भी एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर करंट जा रहा है आई। क्या जा रहा है? आई। मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मैं डेरिवेशन करूँ ना, तो मैं मोस्ट, जो आपको कोई भी बुक हो आपको उसी के हिसाब से दूंगा, जो ज्यादातर बुक में नोटेशंस यूज हुई हैं। ठीक है, 5, ताकि आप कभी बुक में भी देखो तो आपको कोई डाउट ना लगे। ठीक है, हाँ, जैसे सर ये आई लिखा हुआ है। 5 2 5 5 5, ये आई है बच्चे, आई, करंट आई। ठीक है, यस सर। हाँ, किसी कंडक्टर में करंट आई है तो उसका मान लो किसी भी एक पॉइंट पी से स्टार्ट होता है, तो पी लिख देते हैं। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, ये सब देखना हमें, है ना। तो कोई भी वायर है, इसमें करंट आई है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मेरे को। क्या निकालना है? Magnetic मैग्नेटिक field. फील्ड। तो उसका, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? हमने सबने वो स्टोरी पढ़ी हुई है थी कि एक वायर में करंट जा रहा था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखी थी, तो वो मैग्नेटिक नीडल Yes. डिफ्लेक्ट करती थी, राइट। तो Yes, ये sir. मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्ट करना ही हमें क्या बताता था कि यहाँ पर क्या है? Current. Current. करंट तो है ही, वो तो मैंने खुद नहीं Magnetic दिया था। सर फील्ड।
फील्ड है। मैग्नेटिक नीडल हमेशा तभी डिफ्लेक्ट करती है जब क्या हो, Magnetic field. Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड हो। समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर। हाँ, Yes, sir. तो यहाँ पे इसी से पता, अब क्या पता लगा कि जैसे जैसे अगर मैंने करंट इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेट नीडल भी फटाफट डिफ्लेक्ट होने लगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, बढ़ गया, Increase. ज्यादा डिफ्लेक्ट करने लगी। क्या करने लग गई, ज्यादा रिफ्लेक्ट करना। ज्यादा। ये ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है, Observations. ऑब्जर्वेशन। Observation. इसके हम अंदर और डीप में जाते हैं अगर हम 11th में होते हैं ना, मैंने 11th में बताया था इसके बारे में कि इनका रीजन क्यों नहीं है। तो ठीक है, ये चीजें अब जैसे अब मैंने करंट इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मैं बोल देता हूँ कि करंट किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, करंट पर, राइट। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा Magnetic field. मैग्नेटिक Magnetic मैग्नेटिक field. फील्ड। ऐसे ही क्या था, ये जो करंट है वो एक छोटे से एलिमेंट के लिए, अभी हम बात भी करेंगे छोटे से एलिमेंट को कैसे। एक वायर ली, उसको एक छोटा सा एलिमेंट काटा, इसका नाम दे दो डीएल। क्या दे दिया, डीएल। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अब ये डीएल की जरूरत क्या पड़ी, ये भी बहुत जरूरी है, मैं बताऊंगा आपको। अब ये किस किस पे डिपेंड करता है, और कि ये जो पी पॉइंट है ना, इस एलिमेंट से कितनी एंगल बना रहा है, ये पी पॉइंट इस एलिमेंट से कितना एंगल बना रहा है उसके साइन पर, साइन थीटा। और ये अगर डिस्टेंस क्या है, आर, किसका डिस्टेंस, एक एलिमेंट का पॉइंट पी जहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उससे कितना डिस्टेंस है, कितना दिखाया मैंने, R. आर। R. तो ये किस पे डिपेंड करता है, आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, आर स्क्वायर के Inversely proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन सबको कंबाइंड करके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बना था, जिसको हमने बोल दिया आई डी एल। Theta over R अच्छा, square. आर क्रॉस आर बोलते हैं वैसे तो, अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं, टेंशन मत लेना। अपॉन में आर क्यूब, या ऐसे लिख देते हैं, या इसको कैसे लिख देते हैं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो देखो, सिंपल सी बात है, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये तो हम बाद में भी लिख सकते हैं, ये तो सिर्फ समझाने का एक है। जो बच्चा ये कहता है ना कि ये कैसे आया फॉर्मूला, उसको ये बता दिया जाता है कि क्योंकि करंट के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है ना। आर के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड कम, यानी जितना ज्यादा मैं दूर जाऊंगा वायर से, जितना ज्यादा मैं क्या जाऊंगा, दूर. दूर जाऊंगा मैग्नेटिक पॉइंट से, मेरे मतलब वायर से, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, Decrease. Decrease. कम डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए बोल देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये थीटा, जैसे जैसे मेरा थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन साइन कंपोनेंट, साइन 0 से साइन 45 हो गया तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सारी क्या थी बच्चे, ऑब्जर्वेशन। इसीलिए आपको ये बताया, किसी ने ऑब्जर्व किया और फिर उस सबको मिला के एक फॉर्मूला बना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और कांस्टेंट भी आता है, जिसको मैं अभी के लिए क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ के। K. याद है ना, सामने सीखा हुआ है, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, एक Constant. कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं के लिखता हूँ, वैसे इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। Yes, sir. ठीक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे डीएल भी आएगा साथ साथ, वो पूरा मैं इसलिए नहीं बता रहा, हम आगे आगे कर सकते हैं इसको, बस अभी के लिए मैं बेसिक आइडिया दे रहा था। अभी इसको समझते हैं। देखो, हमने अभी अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है, सबसे पहली बात तो वो सिर्फ कहाँ लगता है, एक छोटे से एलिमेंट पे, छोटे से एलिमेंट पे। मान लो इस छोटा सा एलिमेंट। पूरे वायर की लेंथ कितनी है बच्चे, एल। तो इसके एलिमेंट का क्या नाम हो जाएगा, डी एल। DL. DL. और मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो है भाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय R cube. R. आर क्यूब, आर क्यूब। अभी कई बच्चों ने ना बुक में देखा होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा होगा, राइट, देखा किसी ने, Yes, देखना है। sir. हाँ, लेकिन ऊपर तो क्रॉस ही लिखा हुआ होगा, लेकिन उस फॉर्मूले में एक चीज नोटिस नहीं की होगी बच्चों ने, वो मैं बताऊंगा। तो ये देखा, ये कांस्टेंट की वैल्यू है आई। अब ये क्योंकि करंट के बढ़ाने से मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है इसलिए ये ऊपर आया,
आर, अब आर के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो कम आया। अब कोई मुझसे ये भी पूछेगा आर तो ऊपर भी है सर, तो आर डीबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हुआ इस हिसाब से, तो फिर बढ़ा क्यों नहीं आर के बढ़ाने से? क्योंकि यहाँ पर आर की क्या पावर है बच्चे? 3 3। तो यानी इनवर्स वाला फिनोमिना यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है। मान लो ऊपर आर क्यूब होता, किसी भी आर की पावर 4 होती, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता या इनवर्सली प्रोपोर्शनल मानते हैं हम? So directly. डायरेक्टली डायरेक्टली, प्रोपोर्शनल। ये तो कट ही जाता, तो सिर्फ क्या रह जाता? आर। आर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। अब मैं सारे फॉर्मूला खोल के बता देता हूँ तुम्हें फटाफट। देखो सिंपल सी बात है, अभी हमने यही दिमाग में रखना है कि एक, मैं पूरा डीप में नहीं जा रहा, लेकिन ध्यान में रखना, कोई एक वायर है, ये वायर दिख रही है सबको? यस सर। इस वायर में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो किसी एक पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये निकालने के लिए मैं कौन सा लॉ यूज कर रहा हूँ? बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ। और सर ये आपने एलिमेंट वाली बात क्या बताई? एलिमेंट वाली बात ये बताई, कर तो मैं इसी वायर की वजह से ले रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरा कूलम लॉ सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए था, वैसे ही ये जो मेरा बायोट-सावर्ट लॉ है, ये पूरी वायर पे नहीं एक्ट करता, पूरे कंडक्टर पे एक्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक एलिमेंट पे एक्ट करता है। क्या करता है? सिर्फ एक एलिमेंट पे एक्ट करता है। यानी इस एल के मैं छोटे 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 टुकड़े करूं तो हर एक टुकड़े पे कौन सा लॉ एक्ट कर सकता है? लेकिन पूरी वायर पे नहीं, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों को मैं ऐड कर दूं। मान लो मैंने बायोट-सावर्ट लॉ इस एलिमेंट पे लगाया, ठीक है, तो इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया डीबी, राइट? यस सर। यस सर। इसके लिए लगाया मान लो, फिर ये एलिमेंट काटा, इसको बोल दिया डीएल डैश, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आ गया डीबी डैश, फिर इसके लिए लगाया, इसके लिए काटा, इसके लिए इसको काट के बोल दिया डीएल डबल डैश, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया होगा? डीबी डीपी डबल डैश। डबल डैश, इसको काटा फिर डीएल ट्रिपल डैश, फिर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? डीबी ट्रिपल डैश। तो फिर इन सबको मैं क्या कर सकता हूँ? ऐड कर सकता हूँ। फिर मेरा ऐसे ही मैं हर वायर के हर एक हिस्से में छोटा 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 एलिमेंट काट के उन सबको जोड़ दूं, तो क्या पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ जाएगी? यस सर। बोलो बोलो, यस सर। यस आएगी या नहीं? यस सर। हाँ आएगी। तो ऐसे ही यही किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकाली मैंने दोनों पूरी वायर की वजह से। तो डीएल 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 इसी, अब मैं कहता हूँ हर एक एलिमेंट को, वायर तो बहुत बड़ी होगी, हर एक एलिमेंट को काटता रहूं, ऐसा नहीं होता। इसी चीज को आसान बनाने के लिए हमको क्या दिया गया है? इंटीग्रेशन। उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ एक डीएल को काटो, उसको बाकी में क्या कर दो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, क्या आ गया उसकी वजह से? डीबी। और इसको क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, तो तुम्हारा इंटीग्रेट। पूरी वायर की वजह से आ जाएगा। समझ में आ गया? मैंने बायोट-सावर्ट लॉ तो कहाँ लगाया? एक छोटे से एलिमेंट पे ही लगाया, लेकिन उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया उस वैल्यू को, तो मेरा पूरा वायर की वजह से आ गया। समझ में आ गया? यस हाँ, सर। अब फॉर्मूले की बात करते हैं सर। ये क्यूब स्क्वायर ये दिक्कत बड़ी करते हैं सर, है ना? ये क्यूब हो या स्क्वायर हो, ये बहुत दिक्कत करता है सर मुझे। अच्छा तो अब क्या करें? फॉर्मूला दिमाग में कैसे रखें सर? आप यही रखो बच्चे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर होता है भाई। ठीक है सर, होता है तो आई डीएल क्रॉस आर। जब भी क्रॉस वाला चीज आएगा तो नीचे आर क्यूब आएगा। क्यों सर? अभी बताते हैं। ये फॉर्मूले में तो किसी को डाउट नहीं है कि ये फॉर्मूला सही है, ये तो सबने बुक में भी पढ़ा होगा, आई डीएल साइन थीटा अपॉन में, आर स्क्वायर। ये तो Yes, सबको sir. पता है ना। ये कैसे बना भी देखते हैं। यस। क्रॉस प्रोडक्ट को जब मैं खोलता हूं तो मैंने पिछली बार भी बताया था, क्या हो जाता है? साइन थीटा। डीएल का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा। ऐसे ही होगा ना, ये ए क्रॉस बी Yes, है तो ये ए बी साइन थीटा ऐसे ही बनेगा। यस सर। साथ में क्या आती थी? N cap. डायरेक्शन N एन कैप। यहाँ पे direction. आर कैप लिख रहा हूँ मैं, उसको क्या लिख रहा हूँ? आर कैप। आर कैप। और डिवाइड बाय क्या है? आर क्यूब। ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, एक आर से ये आर कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आर रह जाएंगे बस।
तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में R आर square. और साथ में क्या है आर। ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं, लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा जब डीएल क्रॉस आर लिखोगे तो नीचे क्या लिखोगे, आर क्यूब। आर क्यूब, वरना आई आर स्क्वायर। और ये साइन थीटा का क्या रोल है अभी देखते हैं इसको। तो यहां तक समझ में आया। अच्छा, कई बुक में ना बच्चे फॉर्मूला ये लिखा होता है, dB इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर स्क्वायर लिखा होता है। ऐसा देखा है किसी ने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो होता ही है। किसी ने देखा ये, देखना बुक में। लेकिन उसमें तुम ध्यान से देखना, डीएल के ऊपर तो क्या साइन होता है, ये साइन, Arrow. लेकिन आर के ऊपर ये साइन होता है उसमें। Cap. हाँ, ये आर वेक्टर नहीं होता। अगर यहाँ पे तुम आर वेक्टर लिखोगे तो नीचे आर क्यूब ही आएगा, लेकिन अगर तुम आर कैप लिखोगे तो आर स्क्वायर आएगा। क्यों, अभी देखते हैं। इसको खोलो, वो इसका फिर खोलो, डीएल का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मतलब, फिर आर कैप का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा, राइट, और साथ में आर कैप डिवाइड बाय क्या है, आर स्क्वायर। आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, कोई बता 1 पाएगा, बोलो बोलो बोलो, कोई बोल रहा है। 1 1, क्योंकि आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है हमेशा। तो ये जब मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करूंगा इसमें तो यही बन जाएगा वापिस से, डीएल आई तो आता ही है, यहाँ पे आई तो लिखना भूलना है मत, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो मैंने तीनों फॉर्मूले बता दिए तुम्हें, कोई दिक्कत इसमें बताओ मुझे। No, sir. किसी को भी दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हैंड रेस कर लो। हाँ हाँ बोलिए। Clear है. ओके ओके ओके। चैट भी अभी तक आया नहीं, किसी ने चैट करनी है तो प्लीज बता देना मुझे, साथ में मैंने चैट खोल रखी है। ओके तनिष्का, ओके। हाँ, मैं पूछने वाला था, क्या आपको वो वेबसाइट भी है क्या जिसके अंदर वो पीडीएफ नोट डेली अपलोड होता है। Yes, sir. हाँ, तो फिर वहीं से मिल जाएगी आपको जो पूछ रहा है। ओके। Yes, sir. हाँ, अगर नहीं है तो मुझे बता देना, मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है, आज चेक करना, अगर इसकी पीडीएफ अपलोड होगी तो मुझे बता देना, वरना मैं आपको बना के भेज दूंगा। तो अब बेसिकली मुझे याद क्या रखना है सर, ये तो आपने बता दिया मुझे कि कहीं पर आर कैप है कहीं पर आर है। अब पेपर में मैं भूल जाऊं तो मैं क्या याद रखूं बच्चे, तुम हमेशा ये याद रखो डीएल क्रॉस आर वाला, या डीएल आर साइन थीटा वाला फॉर्मूला भी देख, ये वाला dB इज इक्वल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या होता है यहाँ, म्यू नॉट अपॉन 4। Mu not over 4 pi. 4. हाँ, तो ये अभी मैंने बताया किसकी वजह से था, कोई भी एक एलिमेंट कोई भी एक करंट एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट, देखो अब बात आती है से डीएल क्यों लिया, देखो यहाँ पर ये डीएल एलिमेंट तो लिया मैंने, मैं करंट की ना बच्चे, ये थीटा, ये आर कैप है ना, जब ये किस क्रॉस प्रोडक्ट था ना, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसको, डीएल क्रॉस आर वाला आया था ना इसके अंदर फॉर्मूला। Yes, sir. ठीक है, ये डीएल मैंने इसीलिए लिया क्योंकि बच्चे मैं करंट की डायरेक्शन नहीं बता सकता। आपने 11th में बताया, कुछ देखा होगा कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब हम करंट को वेक्टर नहीं बोलते, करंट को हम स्केलर बोलते हैं, राइट। Yes, sir. Yes, sir. करंट की हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो हमने क्या किया कि करंट की डायरेक्शन की तो बात कर नहीं सकता, हाँ हालांकि मैं ये बोलता हूँ कि बाहर करंट जा रहा है अंदर करंट जा रहा है, लेकिन मैं करंट की डायरेक्शन की बात नहीं कर सकता पूरी तरह से। तो अगर वो वेक्टर की बात, करंट वेक्टर में नहीं आ रहा तो वेक्टर के प्रोडक्ट्स को फॉलो करेगा वो। No, sir.
तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ अंशुल, टेंसर अभी बात करेंगे बिल्कुल। तो डीएल क्रॉस आर, बिल्कुल सही बात है अंशुल। टेंसर क्वांटिटी, टेंसर के भी अलग अलग रैंक होते हैं, 1 2, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था जब करंट फॉलो ही नहीं करेगा तो यहाँ पर क्रॉस किसके साथ लगाऊं, इसीलिए हमने क्या किया, जिस साइड करंट फ्लो हो रहा है उसी साइड में एक एलिमेंट काट दिया, उसको बोल दिया मैंने करंट एलिमेंट। क्या बोल दिया उसको मैंने? करंट एलिमेंट। और इस करंट एलिमेंट को मैंने बोल दिया ये एक मेरा वेक्टर है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, नीचे वाली, राइट। Yes, sir. इसीलिए हम यहाँ पर आई क्रॉस आर नहीं लिखेंगे, कभी भी ये नहीं लिखा होगा तुम्हारे पास, क्योंकि हम करंट को वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसीलिए मेरे को यहाँ पे डीएल एलिमेंट की जरूरत पड़ी। मैंने एक करंट वाली साइड पे ही एक एलिमेंट काट दिया, वो मैंने बोल दिया कि ये मेरा एलिमेंट एज अ वेक्टर है, इसको मैंने बोल दिया करंट एलिमेंट। और बायोट सावर्ट लॉ जब मैं लगाऊंगा इसी करंट एलिमेंट के ऊपर लगाऊंगा। समझ में आ रही है? Yes. हाँ, तो याद रखना बायोट सावर्ट लॉ लगेगा तो एक लेंथ एलिमेंट पे या करंट किसी भी एक एलिमेंट पे डीएल पर, लेकिन उसमें अंदर इतनी शक्ति है कि वो पूरे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकता है। कैसे, किसकी बदौलत? एक मैथमेटिकल टूल की बदौलत। उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो यहाँ मैथ्स ने हमारी हेल्प की। बायोट सावर्ट लॉ कहता है भाई मैं तो छोटे से पॉइंट पे निकाल के बता दूंगा, आप तुम देख लो जो करना है। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम निकालो छोटे से पॉइंट पे, हम मैथ्स को यूज करेंगे। उस छोटे पॉइंट को हम क्या कर देंगे, उस पे जो वैल्यू आएगी उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा पूरे का मिल जाएगा। ठीक है। Yes, sir. हाँ, और कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ Yes, sir. ऐसी चीजें होंगी जहां पर बायोट सावर्ट लॉ लगाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीजें, लेकिन वहां पर एक और चीज ढूंढ लेते हैं हम, सिमिट्री। तो उस सिमिट्री के लिए हम कहाँ पे दूसरा लॉ यूज कर लेते हैं, उसको बोल देते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ तक ठीक है हमारे पास डीएल क्रॉस। अब इसका यूज देखते हैं कैसे। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं कैसे निकालते हैं। Yes, sir. तो ये मान लो एक वायर है मेरी, इसके अंदर करंट जा रहा है आई। इसी भी पहले तो बताओ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ये मैंने करंट एलिमेंट काट लिया मान लो यहीं। अब करंट की बात नहीं करूंगा, देखो करंट वाली सारी खूबियां किसके अंदर है, करंट एलिमेंट में, ठीक है। तो अब मैं करंट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैंने करंट की जगह क्या ले लिया, करंट एलिमेंट। हालांकि फॉर्मूले में दोनों यूज होंगे, लेकिन जब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो मैं करंट को यूज नहीं करूंगा। किसको यूज करूंगा? बोलो बोलो, मैसेज भी कर दो चाहे। किसको यूज करूंगा? जब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो मैं किसको यूज करूंगा? क्रॉस वाले। किसके साथ किया था मैंने क्रॉस? करंट एलिमेंट के साथ, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखना, ये मेरा एलिमेंट से कितना डिस्टेंस दूरी पर है, आर। ये फॉर्मूले में आर यही था, R. आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले में आर यही था। आर था करंट एलिमेंट से, या मेरे जो छोटा सा, ऐसे लिख दो, छोटा एलिमेंट जो था उससे डिस्टेंस, ठीक है। आर जो था, अगर मेरा छोटा एलिमेंट यहाँ है तो आर मेरा ये हो गया इस पी पॉइंट से। अगर छोटा एलिमेंट यहाँ काटा है तो आर मेरा ये हो गया। समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, ठीक है। जिसको समझ नहीं आ रही उसी टाइम मैसेज कर देना मुझे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब सर डायरेक्शन कैसे बताएं? अब ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई, ये मान लो डीएल मैंने काट दिया। इस पी पॉइंट पे सर इसकी मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया सर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, करंट की वैल्यू पुट करूंगा, डीएल की तो चलो इंटीग्रेशन करने के बाद थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, आर की वैल्यू पुट करूंगा, मेरे को मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा। अब ये कैसे बताऊं मैग्नेटिक फील्ड कौन सी तरफ है इस पी पॉइंट पे? कोई बता सकता है मुझे? Sir, right hand thumb. सर इनवर्ड। वेरी गुड। किसने बोला इनवर्ड? सर मैं हेमराज। हाँ हेमराज, बिल्कुल ठीक बोला हेमराज ने कि इनवर्ड है। अभी किसी ने एक रूल का नाम भी लिया, राइट हैंड रूल। Right Thumb hand. rule. राइट हैंड। वेरी गुड, एक लड़की ने भी बोला था, वेरी गुड। और प्रतिभा आपने भी ठीक बोला, राइट हैंड रूल। देखो कैसे किया हमने, सबको पता होगा। अपनी थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, यानी करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में रखो, ऐसे बोलूंगा मैं। करंट मेरा कैसे जा रहा है, करंट एलिमेंट कैसे है? Upward. ऊपर, तो ऊपर की तरफ रखा और अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा।
कर दिया। अब देखो Yes, sir. ये मेरे जो फिंगर के ये वाली चीज है, ये वाली फिंगर की ये वाली चीज है, पाम का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, ये कहाँ जा रहा है? ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है पी पॉइंट के ऊपर। देखो Inward. पी पॉइंट से अंदर जा रहा है, राइट? Yes, sir. ये मेरी वायर है और ये मेरा पी पॉइंट है, मान लो जहां मैं पिंच कर रहा हूं। दिख गया सबको? Yes, sir. ये मेरा Yes, पी sir. पॉइंट है, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा और देखा मेरे पिंच वाले पॉइंट के अंदर जा रही है उंगलियां, है ना? Yes, sir. हाँ, तो इस डायरेक्शन पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड। वेरी गुड। थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट एंड द कर्व्स ऑफ द फिंगर शो द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। वेरी गुड। तो यहाँ पर इनवर्ड है, समझ में आ रहा है? इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं होगी ये, क्योंकि पेपर में नीट में मैं ये करने बैठ गया तो बस निकल गया मेरा टाइम, है ना? तो इसके हम शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, कैसे याद रखना है। तो यहाँ इनवर्ड है, ठीक है। तो ये तो होगी। अब मैंने इसका मैग्नीट्यूड, अब मेरे पास कोई कंडक्टर है, उसके अंदर किसी एलिमेंट का अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं पूरी तरह से निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जो लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करते करते लर्न हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए राइट एंड थंब रूल भी यूज कर सकता हूँ। अब कैसे निकालते हैं सर? निकालते हैं, याद रखना मैं जो वर्ड चूज कर रहा हूं। अब हम इसका एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे पहली, जो है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना ड्यू टू अ फाइनाइट वायर। कैसी वायर हो? Finite wire. देखो अगर ये चीज यही समझ लोगे ना, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में जो जो ये बोलता है कि मुझे क्वेश्चन नहीं पता कहां पर यूज करने आए, कौन सा लो, तो इसको ये चीज बहुत याद रखना। इसको क्या लिखा हुआ मैंने? फाइनाइट, यानी जिसकी Finite कुछ wire. लेंथ हो, जो इनफाइनाइट ना हो, जिसकी कुछ लेंथ हो, ठीक है? Yes, sir. यहाँ पर मैंने देखा एक इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट वायर ली मैंने, ये इसके अंदर करंट जा रहा है आई। वही क्वेश्चन कि P से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अब मैं कैसे निकालूं? अभी तक मैंने इंटीग्रेट वाला पार्ट नहीं करा है ना, मैंने क्या पता है? अब बायोट सावर्ट लॉ, अब मेरे पास तो एक ही रूल है, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा नहीं? अगर इस P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है तो मैं क्या यूज करूंगा? Biot Savart law. बायोट सावर्ट लॉ लगा दो भाई। बायोट सावर्ट लॉ क्या पूरी वायर पे लगा दूं? No, sir. DL. Small animal. हाँ, Small तो element of डीएल wire. कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? Direction of current. Current की डायरेक्शन में. तो ये डीएल ले लिया मैंने ऐसे। चलो ठीक है। अब मैंने बोला कि ये पी पॉइंट इससे कितनी दूरी पर है? मैं वही RD. नोटेशन यूज कर रहा हूँ जो हमारी हाँ। बुक्स में होती हैं ज्यादातर। ए दूरी पर, कितनी दूरी पर? मैक्सिमम बुक में यहाँ पे ए ही दिखेगा आपको, इसीलिए मैं सबकी तो नहीं फॉलो कर सकता, किसी में आर भी होगा, किसी में फाई लेंगे एंगल, किसी में थीटा लेंगे, तो ए पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा सर कुछ है? अब मेरे को ये पता है कि भाई वायर कैसी है, फाइनाइट, ये बहुत लंबी तो नहीं है, लेकिन मैं इसको देख सकता हूँ फाइनाइट है, इसकी लेंथ इतनी है, इतनी है, इतनी है, कितनी है। तो मैं देखता हूँ, मैं एक ना चीज को फॉलो करूंगा, ध्यान रखना, मैं एक इसका टॉप पॉइंट लूंगा, इसको बोलते हैं सिमेट्री का यूज करूंगा, और एक इसका बॉटम पॉइंट लूंगा। मैंने इसको किसी भी तरह एंगल से कवर करना है, और क्यों करना है मैं बताऊंगा अभी। तो बताओ ये टॉप के साथ कितना एंगल बना रहा है? सपोज करो φ1 मान लो, बॉटम के साथ कितना एंगल बना रहा है? सपोज करो φ2 मान लो, ठीक है? दिख रहा है ना सबको φ1 और φ2? Yes, sir. ये मैंने जान करके लगाया, मैं ज्यादातर हम लगाते नहीं, लेकिन मैंने लगाया है। ये एंगल तो कैसा है? क्लॉकवाइज। ये एंगल कैसा है? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। क्या सर ये मैटर करेगा? अभी के लिए नहीं मैटर कर रहा, लेकिन हाँ ये जरूर मैटर करेगा। क्यों करेगा? ये इसका आंसर तुम्हें मिलेगा जब मैं ये कराऊंगा, जब मैं वायर को क्या कर दूंगा, इनफाइनाइट कर दूंगा। जब मैं वायर को क्या कर दूंगा, Infinite. इनफाइनाइट। तो मैं इसका आंसर बताऊंगा कि क्यों किया है। अभी के लिए ऐसा ही, अभी के लिए हमें पता है कि नीचे वाले एंगल ऐसे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, नेगेटिव ले लूंगा, ऊपर वालों को पॉजिटिव लूंगा। समझ में आती है इतनी बात? तो Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो भाई डीएल एलिमेंट मैंने पहले देखा, अभी मैंने डीएल एलिमेंट नहीं काटा था, अब काटूंगा। अभी समझ लो ये नहीं था। मैंने सबसे पहले क्या किया, ये अम्पियर्स लॉ लगाने का तरीका है, मैं बता सॉरी बायोट-सावर्ट लॉ लगाने का तरीका बता रहा हूँ। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। तो मैंने क्या किया, पूरा वायर लिया, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, इसको मैंने बांध दिया। ये जैसे पूरी वायर है और ये मेरा वही पिंच पी पॉइंट है, ये मेरा क्या है, पी पॉइंट। तो मैंने वायर पी पॉइंट को यहां से देखा एक बारी, अच्छा, फिर मैंने पी पॉइंट को यहां से देखा, देख लिया, ठीक है। Yes, अब sir. मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं हर एक पॉइंट से पी पॉइंट की लोकेशन बता सकूं। ये मेरा इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, समझ में आ रही है? Yes, sir. किसमें हेल्प करेगा? Integration. Integration. इंटीग्रेशन में। इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं अगर मुझसे पूछे कि इस पे बहुत सारे पॉइंट है, ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम, ऐसे ही सब है ना, ए बी सी। अब मैं तुमसे पूछूं कि सी पॉइंट से कितनी दूर है मेरा पी पॉइंट, तो तुम ये एंगल बता सकते हो, राइट? Yes. मान लो मेरा सी पॉइंट है ये, अच्छा मैंने वो वाला टूट दिया हुआ है, सी पॉइंट है मेरा ये, तो तुम सी पॉइंट से सीधा ये कर सकते हो सर, इतने एंगल बना रहा है, राइट? Yes, sir. ऐसे ए पॉइंट से पूछूं, इतना एंगल बना रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको एंगल्स की फॉर्म में कवर कर लिया पहले, ताकि मैं हर एक वायर के हर एक एलिमेंट से पी पॉइंट की दूरी बता सकूं एंगल की फॉर्म में। ठीक है, धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा ये। तो मैंने सबसे पहले ये काम किया। अब मैं डीएल एलिमेंट काटूंगा, डीएल लेंथ का। ठीक है, अब इस मैंने पूरे पे तो लगा नहीं सकता था, अब डीएल एलिमेंट में मैं बायोट-सावर्ट लॉ यूज कर सकता हूँ, राइट? Yes, sir. तो बायोट-सावर्ट लॉ लगाओ। क्या कहता है बायोट-सावर्ट लॉ, कौन बताएगा? अब बाकी सारी वायर को भूल जाओ, वो सब हम इंटीग्रेशन में देखेंगे। अब तुम्हारे पास एक डीएल है और एक पॉइंट क्या है, Point P. पी। तो सबसे पहले तो क्या रखूंगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट है, इसकी मैग्नेटिक DB. फील्ड छोटी सी होगी, DB. उसको बोल देता हूँ डीबी। क्या बोल देता हूँ? DB. डीबी। और फॉर्मूला क्या था, आई Mu naught. डीएल, हाँ म्यू नॉट DL. अपॉन 4 पाई, बिल्कुल ठीक है, और ये लिखते हैं हम बाद में, कोई बात नहीं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा Yes, sir. अपॉन R Yes, square. upon r square. आर स्क्वायर। आर क्या है भाई, आर तो आपने दिखाया ही नहीं, A square. Distance square. between A equal कहाँ to से? so DL and P के बीच में distance. डीएल और, क्योंकि वो लेंथ, अब मेरा डी, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट से डिस्टेंस होगा सर पी का। तो ये मेरा क्या है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये मेरा आर मान लो, ऐसे लिख देता हूँ, मैं लाइन नहीं लगा रहा, ठीक है। तो डीएल आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलो अच्छा, इसकी वजह से तो आ गया, आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डीबी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीएल के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे डीएल है, आई है, साइन थीटा है, थीटा तो दिखाया नहीं सर, ये तो फाई है सर जो आपने दिखाए, थीटा का है। आर भी है, डीएल भी है, डीबी भी चलो हो गया, आई भी हो गया, थीटा का है सर, थीटा। So theta के बीच में एंगल बनेगा। थीटा वो एंगल है जो डीएल लगा रहा है, जो डीएल वेक्टर बना रहा है, समझ में आ रही है? Yes, sir. ये Yes, मेरा sir. पॉइंट पी है ना, तो ये मेरी वायर थी, है ना, सपोज करो ये ऊपर तक है, और इसका जो ये डिस्टेंस था ये ए था, अच्छा सर ठीक है, और यहाँ से इसका टोटल थी फाई टू एंगल, तो थीटा क्या हो गया, ये जो डीएल है, ये ये जो डीएल है, ये पी पर जो एंगल बना रहा है, अगर पी पॉइंट सॉरी, ये डीएल है जो ये पी पर एंगल बना रहा है, ये कितना हो गया, ये होगा, सोच लो, ये वाला होगा सर दूसरे वाला होगा जो आपने अभी बनाया. जो अभी बनाया है, Yes, sir. बिल्कुल सही, समझ में आ रही है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से देख रहा हूं मैं, यहां से दिख रहा है सबको, Yes, sir. Yes, Yes. sir. ये एंगल थीटा होगा मेरा, कोई दिक्कत?
समझ में आ जाएगी? No. यानी यहाँ पर अगर मैं थीटा बनाना चाहूँ तो मैं Yes, रेड से बना रहा हूँ, देखना ये एंगल थीटा है मेरा। मैंने इसी का दूसरा वर्जन यहाँ पर बना दिया है, तुम देख सकते हो थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला। देख लो एक बार, कुछ नहीं है, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। टॉप से जो एंगल बन रहा है पी पॉइंट पे उसका ना बोल दिया मैंने φ1। बॉटम से जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोल दिया? φ2 φ2। और जो डीएल एलिमेंट बना रहा है उसको क्या बोला है? थीटा थीटा। डीएल एलिमेंट एंगल जो बना रहा है वो थीटा है। अब क्योंकि हम बायोट सावर्ट लॉ बोल रहे हैं और एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए φ1 और φ2 भी मैटर नहीं करते। मेरे लिए क्या मैटर कर रहा है? सिर्फ थीटा थीटा थीटा। मैटर कर रहा है। सबको समझ में आ रही है ये बात? जिसको समझ नहीं Yes, आ रही वो sir. हैंड रेस करे, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। देखो नया कंसेप्ट है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो अच्छी बात है और समझोगे, क्वेश्चन पूछोगे तो पूछो। डन। ओके जतिन, और सबको समझ में आ रहा है? 5 सेकेंड है, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो फटाफट रिवाइज कर ले। रिपीट कर दो सर। वेरी गुड, ठीक है। देखो मैंने क्या किया बच्चे, मैंने पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ठीक है सर। ये पूरी वायर है, इस पूरी वायर की वजह से तो मैं निकाल नहीं सकता, बायोट सावर्ट लॉ तो किसी एक एलिमेंट पे होता है, राइट? तो मैंने एक एलिमेंट का था डीएल, उस डीएल की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखी मैंने। तो उस डीएल वेक्टर ने पी पॉइंट पे जितना एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, ये डीएल वेक्टर है, ये पी पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाया वो क्या है? थीटा थीटा। थीटा। यही फॉर्मूला यूज कर दिया और इस डीएल की वजह से हमने फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये डीएल क्या है? अब देखो सब कुछ आ गया, अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है। सबसे पहले यही चेक किया करो, जो चीज मैंने इक्वेशन में लिखी है वो मैंने डायग्राम में दिखाई है। आई है, डीएल है, साइन थीटा, थीटा है, ठीक है, आर भी है। तो आर क्या है? डीएल से पी पॉइंट का डिस्टेंस। अब सारी वायर भूल चुका हूं, सिर्फ एक एलिमेंट है मेरे पास और एक पॉइंट पी है और कुछ नहीं पता मेरे को, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे किया स्टार्ट, डीएल साइन थीटा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर, आपने कर दिया सब। अब मैं कह रहा हूं बच्चे, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर तो आपने लिख दिया। अब मेरे को हर एक जगह पर एलिमेंट काटना पड़ेगा। अगर मेरे को तो अब मेरे को तो पूरी वायर की वजह से चाहिए थी, लेकिन बायोट सावर्ट लॉ ने तो एक एलिमेंट की वजह से बताई। अब इन पूरी वायर के लिए मेरे को हर एक पॉइंट पे एलिमेंट काटना पड़ेगा, यहाँ भी, 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 यहाँ भी। तो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये इंटीग्रेट करूंगा मैं, देखो dB इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इंटीग्रेशन से बाहर ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, इंटीग्रेट तो कर दोगे सर, पर ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? डीएल के रिस्पेक्ट में, है ना? अगर मैं डीएल के रिस्पेक्ट में करूं तो थीटा नहीं होगा मेरे पास। समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से आ जाओ, अब ये इंटीग्रेशन में से मेरे हिसाब से आपको आ जाना चाहिए था। देखो यहाँ पर ये एक वायर है, अगर मैं मेरा एलिमेंट मैंने यहां काटा, इसकी लेंथ तो मैं चाहे वही लेंथ में थोड़ी सी और बढ़ा भी सकता हूँ, कट भी कर सकता हूँ। मान लो डीएल एलिमेंट ही काटा मैंने, ठीक है? तो क्या यहाँ पर पी पॉइंट पे एंगल सेम होगा? थीटा ही होगा, नो सर, चेंज हो जाएगा। क्योंकि एलिमेंट की डायरेक्शन, एलिमेंट की जगह चेंज नहीं होगी अब मेरी। यस Yes, सर sir. Yes, sir. Yes, sir. तो थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी या नहीं होगी? Sir, Change वो होगी। यस सर होगी। अब मैं डीएल काट रहा हूँ यहाँ पर, देखना ब्लैक से, तो क्या आप पी पॉइंट पे ये सेम एंगल बनाएगा? no, sir. हाँ क्यों? सर। क्योंकि अब डीएल की फिर चेंज हो गई। अब डीएल यहाँ पे काट रहा हूं तो अब क्या सेम रहेगा? नो हाँ सर सर, नहीं, चेंज हो तो जाएगा। जैसे जैसे डीएल की डायरेक्ट डीएल जहां पे मैं डीएल काट रहा हूं वहां से पी पॉइंट का एंगल भी चेंज होगा। तो मेरी एक चीज मुझे समझ में आई सर, कि ये जो इन सब में से जो सबसे ज्यादा चेंज होने वाली क्वांटिटी है वो क्या है? DL. L डीएल तो मैं मतलब साइज तो चले, मान लो मैंने थीटा थीटा 0.1 मीटर का ही रखा है हर, इधर भी डीएल की वैल्यू क्या है? 0.1, इधर भी डीएल की वैल्यू 0.1 मान लो, इधर भी Yes, डीएल की sir. वैल्यू 0.1, तो क्या थीटा सब में सेम है?
नो No, सर sir. different. अगर मैं डीएल No, कांस्टेंट भी रख रहा हूँ तो मेरी क्या चीज चेंज हो रही है? थीटा. थीटा। Ah, और theta. आर सब में सेम रहेगा। Yes, sir. देखते Yes, हैं। sir. इस डीएल के लिए आर ये है, राइट? Yes, sir. इस डीएल के लिए आर क्या हो जाएगा? Yes. ये क्या ये सेम है दोनों? No, sir. No, sir. sir. और इस डीएल के लिए आर दूसरा है, तो भाई ये तो दिक्कत हो गई। मेरे पास दो क्वांटिटीज होगी जो चेंज हो रही हैं, एक तो Theta Sin theta and और एक r. R. आर, और इंटीग्रेशन Yes, तो मैं sir. किसी एक के रिस्पेक्ट में ही करूंगा। लिखते हैं ना इंटीग्रेशन पे dx लिखते हैं या d थीटा लिखते हैं, है ना? Yes, sir. अभी Yes, के लिए तो sir. हमने यही देखा है, दो इंटीग्रेशन तो मैंने सीखे नहीं, डबल इंटीग्रेशन। मैं तो एक की बात कर रहा हूँ, dx के रिस्पेक्ट में करूंगा या D theta तो की ऐसा कुछ करूंगा कि या तो थीटा वाली क्वांटिटी r में बदल जाए या r वाली क्वांटिटी किस में बदल जाए, theta में. थीटा में. Theta. ताकि मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल बचे जो चेंज हो रहा है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं सारी क्वांटिटीज को किस में बदल देता हूँ? थीटा में. So और theta आर में. में इसलिए नहीं बदलता, बदल सकता हूँ लेकिन हर पॉइंट पे मैं आर मेजर नहीं कर सकता, और चाहे मेजर भी कर सकता हूँ वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मेरा, तो इसलिए मैं सारी चीजों को इसमें कर रहा हूँ थीटा में। मैं इसकी डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इन दोनों लॉज की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वरना मैं इसका सीधा फॉर्मूला बता के आगे बढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसी का बताएंगे और बाकी सब में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है इसका। Yes, sir. तो डीबी का Yes, sir. इंटीग्रेशन करूं, अब लिमिट्स तो तभी पुट करूंगा जब इनमें से एक क्वांटिटी होगी। तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, ये ग्रीन वाला एलिमेंट है ना, ये मेरा ओरिजिनल एलिमेंट काटा है, बाकी तो सारे एग्जांपल है, ठीक है? Yes, sir. Yes. एंडू भी कर देते हैं इसको, इतना ही होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ मेरे को सबको डीएल में थीटा में कन्वर्ट करना है। अंशुल, डेरिवेशन से क्वेश्चन ऐसे नहीं आते बच्चे, बट एक आधी डेरिवेशन जरूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो बिना डेरिवेशन के सोल्व हो ही नहीं सकता। तो उस केस में आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या आपको डेरिवेशन वाला यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो डेरिवेशन है ना, दोनों बेसिक डेरिवेशन है, इनसे ही आगे जितनी भी एप्लीकेशन है ना वो सारी डेराइव होंगी। अब एक वायर का समझ, अगर आपने समझ लिया ना कैसे निकालना है, तो तुम्हारे पास 4-5 वायर इकट्ठे आ जाएंगे ना, तो आप नॉर्मल सोल्व कर सकते हो उसको, इसीलिए ये डेरिवेशन करा रहा हूँ। तो अभी के लिए ओके देखो सर. ध्यान से, थीटा, अच्छा मैं अब मेरा पहला काम क्या है, कोई नहीं, इसको अगर हम कल भी कंप्लीट करेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद हम फास्ट हो जाएंगे। तो थीटा में कन्वर्ट करना, थीटा में कन्वर्ट कर दो फटाफट। कैसे करूं? आर को थीटा में कन्वर्ट करना है ना मैंने, राइट? Yes, sir. हाँ, तो Yes, आर sir. को थीटा में कन्वर्ट करते हैं। भाई ये जो एंगल था मेरा, यहाँ पे देख लो, चाहे ये ए था, मैंने जो ये डीएल एलिमेंट काटा ना, सपोज करो जो मेरा पी पॉइंट है, मान लो ये, इसको मान लेता हूँ मैं ए पॉइंट, ये जो सेंटर वाला, जिस पी के बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट है, इसको मान लिया, क्या दिख रहा होगा सबको? मैं इरेज करके बना देता हूँ भाई। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा ए, मैंने यहां से कितनी दूरी पर ये डीएल पॉइंट काटा? एल दूरी पर। कितनी दूरी पर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का? Sir, L पहले हमने पूरी वायर की लेंथ नहीं ली थी. वेरी गुड। क्या बोला आपने? तो पहले पूरी वो मैंने पिछले क्वेश्चन में ली थी वैसे, बट ये क्वेश्चन वैलिड है कि सर ये पूरा एल नहीं हो सकता क्या, Yes, sir. है ना? Yes. अभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जहां मैंने डीएल एलिमेंट काटा ना, वो मैं पूरा बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है? जहां मैंने डीएल काटा ना, जहां मैंने डीएल लेंथ काटा, वो मेरी कितनी दूरी पर है? L. एल दूरी पर। अभी मैं आपको लेंथ ऑफ वायर नहीं बताई, ठीक है? Yes, sir. हाँ, अभी देखते हैं। थीटा में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे सर? अच्छा, तो यहां पर देखो, थीटा तो इसी ट्रायंगल में बन रहा होगा, ये वाला दिख रहा है सबको, ये वाला ट्रायंगल? Yes, sir. Yes, sir. तो ये थीटा है, तो ये हो गया बेस, राइट? ठीक है, और ये हो गया परपेंडिकुलर, हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. हुआ ना? तो यहाँ पर एल और ए की फॉर्म में मैं एक ऐसा थीटा लिख रहा हूँ, देखना क्यों क्यों लिखूंगा उसका भी रीजन बताऊंगा। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ मुझे? ये ट्रायंगल किसी को नहीं L दिख रही upon तो A. वो ये ऐसे है बच्चे, ये ट्रायंगल ऐसे बनी हुई है,
ये एंगल थीटा है मेरा, यहाँ मैंने एलिमेंट काटा था डीएल, और कितनी दूरी पर काटा था वायर से? L. एल दूरी पर, और ये डिस्टेंस जो मेरा है परपेंडिकुलर वाला, ये कितना है? ए। तो अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? L upon एल A. अपॉन ए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन ए। ठीक है, कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. नो नो सर। सर। नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है सर। और बताओ आप कैसे करोगे सर? टेन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन ए, तो भाई यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट डीएल भी तो है, इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, अभी करते हैं। इस पूरे का डिफरेंशिएशन किया मैंने, इस पूरे का क्या किया? डिफरेंशिएशन। देखो ज्यादा डीप में नहीं जाना, अगर जिसको समझ में नहीं आ रही तो इट्स ओके, ठीक है, हम इसको लास्ट में ट्रिक से भी करेंगे, लेकिन समझोगे तो अच्छी बात है, आपके कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगी। तो अब इसको मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो कैसे होगा। ए तो कांस्टेंट है मेरा, राइट? 1/a तो ऐसे का ऐसे ही रखूंगा, क्योंकि ए कहीं चेंज हो रहा है, यहां से यहां तक का पी पॉइंट का डिस्टेंस कभी चेंज होगा? नो सर। हमेशा हाँ, कांस्टेंट रहेगा। तो टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन करो पहले, तो क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। समझ में आया? ये तो होता ही है, टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ जी, डिफरेंशिएशन में बत्ती गुल हो रही है क्या? यस और नो? यस यस सर। सर। अच्छा, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं। टेंजेंट थीटा का क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर थीटा। पहले इसका फंक्शन का करते हैं, उसके बाद किसका करते हैं? एंगल का। तो फिर एंगल का किया मैंने डी थीटा। अच्छा, एल का करूंगा तो क्या आ जाएगा? डीएल। डीएल। तो अब इसको देखो, डीएल की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी? ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ में आ रही है क्या होता है? ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। थीटा। क्या? अभी देखते हैं आगे, आगे चलो सर। यहाँ पे भी तो डीएल है, इसके अंदर पुट कर दो वैल्यू। अभी आर को हम बाद में करेंगे, देखो। आई डीएल की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? आई की जगह तो आई, डीएल की जगह भी मैंने वैल्यू निकाली है। ए सीकेंट स्क्वायर थीटा D theta. साइन थीटा, ऐसा ही था ना? आर स्क्वायर। अभी बात करेंगे कैसे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आई ए सीकेंट स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. डी थीटा, और ये साइन थीटा। सर ये साइन थीटा ही आएगा क्या? अब यहां पर ध्यान से देखना, आओ पीछे। यहां पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मुझे पता है कई बच्चों को ये ऊपर से जा रहा होगा, है ना? कोई है ऐसा बच्चा जिसके बहुत थोड़ा सा समझ में आ रहा हो, बाकी कुछ समझ में ना आ रहा हो? हैंड रेस करना एक बारी। सर भी आ रहा है समझ। अभी आ रहा है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने देख लिया हैंड रेस वाले भी। इट्स ओके, समझ में आ रहा है मुझे। मुझे भी पता है कि कैसे समझ में आएगा। हम जब कल का लेक्चर, इसको मिस मत करना लेकिन, ठीक है? कल का लेक्चर करोगे तो आपको ये हलवा लगेगा, इसको मैं बहुत छोटे तरीके से बताऊंगा, और आपके क्वेश्चंस करवाएंगे कल में इसी के ऊपर, तो आपको दिमाग में रखने की भी जरूरत नहीं होगी कुछ। लेकिन मैं उनके लिए करवा रहा हूँ जो डेरिवेशन में थोड़ा इंटरेस्टेड है, इसकी सिर्फ इसकी डेरिवेशन कराएंगे और एम्पियर की कराएंगे, और कुछ भी नहीं कराएंगे हम। अच्छा, तो यहां तक हो गया थीटा। अब मेरी बात सुनो सर, जब आपने किया था आइडियल साइन थीटा स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये थीटा जो लिया था आपने, किस किस के बीच में लिया था सर? याद है? आइडियल क्रॉस आर लिया था आपने, है ना? तो जब इसको खोला था तो बन गया था डीएल आर साइन थीटा, ऐसा ही बना था। यस सर। तो ये Yes. थीटा किस किस के बीच में हुआ? DL और R के बीच में. डीएल और आर। और हमने किस किस के बीच में लिया हुआ है? डीएल और पॉइंट P के बीच में. पी के बीच में। आर, तो ये है भाई साहब, यही है ना आर, ये वाली लाइन, Yes, sir. sir. यानी ये वाली लाइन। और थी डीएल यहां पर काटा है, तो एंगल तो ये वाला नहीं होना चाहिए?
यस दिख रहा सर। है? Yes, sir. यहीं पर दिक्कत आएगी, देखना। ये एंगल मेरा 90, ये थीटा, तो ये कितना होना चाहिए? थीटा। ये 90, ये थीटा, तो ये कितना होना चाहिए? कोई बात नहीं। 180 माइनस 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा, इसको मान लो x। देखो ये सारा, ये 180 के इक्वल होगा क्योंकि एक ट्रायंगल है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 उधर हो गया तो 90 माइनस थीटा, राइट? Yes, sir. तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब मैं यहीं पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 90 minus theta. और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरा? Cos theta. कोस थीटा। तो मैं अब अगले स्टेप में इसको लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को लिखूंगा कोस थीटा। ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंस, और डिवाइड बाय मेरा क्या है? आर स्क्वायर। सर आपने आर स्क्वायर को चेंज नहीं किया, आर स्क्वायर को चेंज करेंगे। आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इसी ट्रायंगल में, ये आर है, आर को मैं ए और एल की फॉर्म में नहीं लिख सकता क्या? Yes, sir. कैसे लिख सकता हूं बताओ? सर अंडर रूट से अंडर रूट से कैसे? बताओ बताओ, सही बोल रहे हो बिल्कुल। सर अंडर रूट a upon l. से अंडर रूट आर प्लस एल स्क्वायर। आर प्लस एल, आर की तो वैल्यू निकाल रहा हूँ ना। सोचो 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 सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। आर को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? सर a plus l. ए प्लस एल। देखो ध्यान से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आर है, ये Sir, ए है, a ये square एल plus है, l तो आर को square. क्या लिख सकता हूँ? plus l square. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस Is एल स्क्वायर l नहीं लिख plus l सकता क्या? square. Yes, sir. हाँ बस लिख दो। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सीकेंड स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आर को मैं अभी मैं आर को आर ही लिखता हूँ, मैं आर एक बार यहाँ पर ले लेता हूँ आर को। अभी तो मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो मैं आर को एक बार यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा, जिसको समझ नहीं आया ये भी बता दूंगा। अभी तो मेरे को थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, राइट? यस सर। हाँ अभी करते हैं इसको सोल्व, देखना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा मेरे से, सर क्या आर तो सेम नहीं रह रहा, भार क्यों नहीं रह रहे? कोई बात नहीं, हम देखेंगे। आई आर को मैं थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ? कोई ऐसा बंदा है जो बताए कि आर को क्या थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो सर? मैं सारे वेरिएबल्स को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? थीटा में. थीटा में। तो मेरा डीएल थीटा में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हो Yes, गया। sir. मेरा साइन थीटा तो थीटा में था ही, साइन थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी। आर थीटा में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकता सर, वो बताओ मुझे। Sir, आर a ये upon है cos theta. और कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है, तो यानी ए कांस्टेंट है, तो आर को मैं ए की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कौन सा थीटा बनेगा? So, cos theta upon वेरी base गुड। upon तो hypotenuse लगा. कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए अपॉन आर लिख सकता हूँ। तो मत, कोई बात नहीं, जिसको समझ नहीं आ रहा हम उसको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा समरी में मैं, लेकिन साथ में रहना मेरे, क्योंकि तभी सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। नहीं बच्चे, कल क्लास नहीं होगी, आज रात को जरूर होगी। लेकिन आई ए सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा, अभी आर की वैल्यू मैंने क्या पुट करी है, देखो क्या पुट की थी हमने आर की वैल्यू भी? Under root a square plus r नहीं 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 l नहीं square. नहीं, थीटा की फॉर्म में कोस थीटा लिखा था हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए अपॉन Base upon आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? a upon cos theta. ए अपॉन cos theta. हो जाएगी। Cos theta. यस Yes. सर। हाँ, अब क्या ये सही है वैल्यू?
ध्यान से देखो, कुछ हमारे फिगर कहाँ गई भाई, ये रही। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा बेस है, तो थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने लिख दिया सर, आपने जो बोला हमने लिख दिया। चलो अब क्यों की थी उसका रीजन भी आएगा। सीकेंड स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा, आर की वैल्यू लिख दो सर ए अपॉन कोस थीटा, फटाफट करो। लेकिन इसका भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर, क्योंकि आर का क्या था, स्क्वायर। अब देखो 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, secant square theta. वेरी गुड, यही सब मेन मोटिव था हमारा। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत हलवा हो जाएगा भाई। इसको जब खोलूंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाता है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा का स्क्वायर, राइट। Yes, sir. 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, Secant square theta. सीकेंड स्क्वायर थीटा। आई ए सीकेंड स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कोस थीटा होता है सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा का स्क्वायर भी है तो सीकेंड स्क्वायर थीटा। Yes, ये sir. कैंसिल, एक ए से एक कैंसिल, Yes, sir. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सर इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा। ए तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए, आई भी है साथ में, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कोस थीटा डी थीटा। देखो हम स्टार्ट कहां से किए थे, जहां हमारे पास इतने सारे वेरिएबल थे, डीएल थीटा आर, और हम पहुंचे कहां पर, अब देखो सिर्फ क्या है, क्या है सिर्फ इसके अंदर, Cos बोलो, थीटा। थीटा है, Cos सिर्फ theta। थीटा है ना। थीटा के रिस्पेक्ट में अब इसको इंटीग्रेशन कर दो, कैसे करोगे अभी देख लो फटाफट, जाना मत, अभी मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, 1 सेकंड लगेगा। तो देखो थीटा मेरा कहां से कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जाएगा, तो ये कौन सा एंगल बन रहा था, नेगेटिव। पाई 2 बन रहा था ना ये पूरा, Yes, sir. और ऊपर की Yes. तरफ क्या बन रहा था, Five Five one. one। पाई 1। तो नीचे वाले को मैं नेगेटिव ले रहा था, ऊपर वाले को क्या ले रहा था, Positive. पॉजिटिव, positive. और यही करने वाला हूं मैं। इसको लिमिट कहां से कहां डाल रहा हूं, -φ2 नीचे वाला था और प्लस Five फाइव one. ऊपर वाला, -φ2 से +φ1। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा, मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है, इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा कहां से कहां तक, -φ1 टू +φ2। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, cos थीटा सर का माइनस इंटीग्रेशन फाइव क्या टू नहीं होता होगा, है, माइनस Sin फाइव टू। theta. हाँ -φ1, अच्छा -φ2 से +φ1, थैंक यू। हाँ cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, Sin theta. साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा -φ2 टू Five one. तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा को लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट तो क्या है Five one. माइनस, Five लोअर two. लिमिट कितने हैं Five two. -φ2 है ना, Yes. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, Yes. प्लस। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा, φ1 प्लस Five two. सर आई रह गया। साइन आएगा बच्चे, ये ब्रैकेट में है याद रखना, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है, सर आई रह गया, लिखना आपको बाहर। कोई दिक्कत। नो सर। No. अब मुझे 1 सेकंड के लिए ना ये देखो तुम बस, जहां मैंने एम्पियर सर्किट लगाया था, आंसर तुम्हारा यही आएगा, यहाँ जहां एम्पियर सर्किट लो लगाया था ना, वहां पर ध्यान से देखना आप बस, क्वेश्चन तुम्हारा सब क्लियर होगा। अब मेरे को 2 मिनट का टाइम लो बस, और देखो हमने क्या किया, तुम खुद ऑब्जर्व करो, और इसको मैं 2 सेकंड में फटाफट रिवाइज भी कराऊंगा, जिससे किसी को भी डाउट नहीं होगा आज के लेक्चर में। पर अभी के लिए मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम लोग जाके एक बार इसको अभी के लिए देखो फटाफट कि क्या दिख रहा है तुमको।
सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ। sir. रिवाइज करो, 1 मिनट तुम रिवाइज करो, फिर 1 मिनट मैं रिवाइज कराऊंगा। देख लिया सबने? Yes, sir. हाँ, कोई इसके बारे में कुछ पूछना चाहता है, जो जिसके मन में क्वेश्चन उठ रहा हो? कोई भी छोटे से छोटा क्वेश्चन। सर आर क्या है? अगर तुमने देखो मैंने पूरी कहानी बता दी, अगर कोई मेरे से ये पूछता सर आई क्या है, आई, तो भी मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन तुम पूछो। सर एक बार रिपीट कर दो, मेरे यहाँ सिग्नल का इशू है, बिल्कुल, बीच अभी बीच में रिपीट तो मैं टूट टूट के। फटाफट वही करूंगा, लेकिन उससे पहले Yes, किसी sir. और को कोई एक पर्टिकुलर चीज में डाउट है तो बताओ। Yes, sir. रिवाइज करवा दो। हाँ हाँ बोलिए। सर रिवाइज करवा दो हाँ, एक रिवाइज बार। तो मैं करा रहा हूँ। ऐसा तो कोई हो जिसको कोई एक पर्टिकुलर चीज में, पूरी डेरिवेशन में किसी चीज में डाउट है, रिवाइज के पहले कुछ है? कोई है ऐसा बंदा जो पूछना चाहता है सर ये डीएल क्या है, सर ये ए क्या है? बाकी सब तो पता लग गया, बट ये जो डेरिवेशन है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ अभी बताते थे। देखो मैंने क्या लिया, फटाफट देखना, अब मैं इसको 2 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज कराऊंगा। मैंने सिर्फ एक क्या लिया था, मैंने एक वायर ली थी, इसकी वजह से पॉइंट पी पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। फटाफट सारे बच्चे बोलते रहना म्यूट ऑफ करके। समझ में आया ये बात क्या बोल रहा हूँ मैं? एक वायर ली थी जिसके अंदर करंट आई था, उसकी वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये निकालना था, राइट? Yes, sir. हाँ। सर मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया भाई, बायोट सावर्ट लॉ लगाना है, तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काटा था भाई, ये डीएल एलिमेंट है, इसी की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाल सकता हूँ, वैसे नहीं निकाल सकता। बायोट सावर्ट लॉ एक एलिमेंट के लिए है, तो मैंने एक डीएल एलिमेंट दिया भाई। कहाँ से? डीएल एलिमेंट की लोकेशन भी तो बतानी पड़ेगी। अगर ये डिस्टेंस ए है, क्या है? ए। A. इस पॉइंट से जहां से मैंने वो डिस्टेंस लिया, पी पॉइंट के जस्ट सामने से, है, इस से कितनी दूर है ये? Sir L. एल। L. और मैंने फिर क्या किया भाई, आपने उसके बाद क्या किया? मैंने भाई एंगल लगाया। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें 2 एंगल बताया कि पूरे एंगल पी पॉइंट को कवर करना है, तो मैंने यहाँ से लगा दिया भाई। यहाँ से जो पी पॉइंट बन रहा है वो कितना Phi एंगल 1. बन रहा है? उसको 5 बन 1 दिया 5 1. 5 1। और नीचे वाले से जो बन रहा है इसको Phi 2. ये लगा I लेना 2. 5 2। अच्छा सर, अब 5 1 5 2 तो भूल जाओ, क्योंकि मैंने क्या निकाला था छोटे से एलिमेंट पे। छोटे से एलिमेंट को मैंने डीएल को देखा, क्योंकि डीएल के लिए जो फॉर्मूला यूज करूंगा मैं छोटे से एलिमेंट के लिए, वो यूज करूंगा आई डीएल साइन थीटा अपॉन में I square. आर R स्क्वायर, square. है ना? तो Mu ये naught जो upon 4 pi. थीटा होता था, ये किस किस के बीच में होता था याद रखना? आर एंड डीएल के बीच में। DL. ठीक है, अभी के लिए मैंने बोल दिया कि ये एंगल अगर ये थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है? थीटा। थीटा। अब ये तीनों एंगल समझ में आए? 5 1 टॉप से, 5 2 Sir ये R बॉटम और से, DL. Bottom से. थीटा डीएल से, थीटा डीएल से, मेरी डेरिवेशन में, है ना? ठीक है सर। अब मैंने सब कुछ भूल जाओ, मैंने डीएल पे सबसे पहले क्या किया, मैंने स्टेप लगाया, सबसे पहले डीएल पर बायो सावर्ट लॉ लगाया, लॉ लगा लिया मैंने डीएल पर। डीएल पे लॉ लगाया तो हमने ये फॉर्मूला लगाया था। उसके बाद मैंने क्या सर, ये थीटा तो डीएल और आर के बीच में होता है, और आर मेरा ये डिस्टेंस है और डीएल मेरा ये है, तो थीटा तो ये वाला लेना चाहिए, राइट? Yes, sir. तो ये 90 था, ये थीटा था, तो यहाँ से मैंने बोल दिया 90 माइनस थीटा, इसलिए मैंने अभी इस थीटा की जगह क्या पुट किया था? 90 Minus theta. 90 में। अगर तुम्हें किस कंफ्यूजन हो रही है ना, तो इसको मैं बोल देता हूँ 5, खाली 5, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब ये थीटा हो गया मेरा 90 माइनस थीटा, ठीक है? फिर 90 Yes, sir. माइनस 5 लिखना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए मैंने इसको थीटा लिखा था। अगर तुम्हें डाउट, अब हम डेरिवेशन के हिसाब से ही चलते हैं, बच्चों कंफ्यूज मत हो, ठीक है? ये थीटा था, लेकिन मैंने अब फॉर्मूला अगर लगाना है किसी एलिमेंट पे, तो वो थीटा वो होना चाहिए जो डीएल और आर के बीच में है, और डीएल और आर के बीच में अभी मैंने एंगल देखा वो कितना है?
90 90 माइनस थीटा। थीटा, 90 इसमें minus मैंने theta। थीटा की जगह पुट कर दिया 90 माइनस थीटा। फिर इसको चेंज करके आ गया तो मेरे पास फटाफट जो लो बना वो बना आई डी एल कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट किया तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता था? cos थीटा। cos कोस थीटा। थीटा। तो मैंने आइडियल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर से कुल मिला के ये आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया था बच्चों कि भाई यहाँ पर आर भी वेरिएबल है, अच्छा डीएल भी छोटी सा एलिमेंट है। अब मैं इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करूं? आर के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, डीएल के रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या किया, सभी को किसमें चेंज कर दिया? थीटा में। थीटा। सभी को थीटा में चेंज कर दिया। लो भाई कर दो। सभी को थीटा में चेंज करने का क्या है, एक ही तरीका था मेरे पास कि मैं वो थीटा वाला ट्रायंगल पकड़ूं जो कि ये ट्रायंगल था। दिख रहा है सबको? यस सर। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सबसे पहले किसकी वैल्यू पकड़ी? सीकेंट थीटा बन रहा था मेरा। कैसे बन रहा था देखो, मैंने क्या करा, इस ट्रायंगल का बेस देखा, फिर परपेंडिकुलर देखा। तो मैंने देखा कि मैं अगर डीएल को, सबसे पहले मैंने डीएल को चेंज किया तो डीएल के लिए मेरे पास एल का आना जरूरी है, राइट? यस सर। तो मैंने ये वाला इसलिए ये दोनों Sir। चीजें ली। तो टेंजेंट थीटा बनता है इनसे, तो टेंजेंट L थीटा की upon A। वैल्यू पुट की एल अपॉन ए। यहां से मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। ठीक है, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो बच्चे इसका मेरा बन गया था सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा थीटा। डी थीटा। और डीएल अपॉन ए तो कांस्टेंट है, वो ए का ए रहेगा। ठीक है, तो एक डीएल की वैल्यू, यहां से डीएल कन्वर्ट हो गया मेरा। डीएल कन्वर्ट करने के लिए मैंने टेन थीटा का यूज किया। समझ में आया? यस सर। Yes, सभी को sir। थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ और डीएल को कन्वर्ट करने के लिए मैंने टेन थीटा का यूज किया, उसका डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू आ गई। अब मैंने डीएल की वैल्यू पुट कर दी। डीएल की वैल्यू क्या आएगी? A ए secant सेकंड square स्क्वायर theta थीटा ए d। Square सीकेंट theta d स्क्वायर theta। थीटा डी थीटा। तो मैंने यहाँ पर डीएल की जगह क्या लिख दिया, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। डी थीटा। अब किसकी बारी रह गई? R square। आर आर स्क्वायर। स्क्वायर की। तो आर तो इसमें हाइपोटेनियस में बन रहा है, तो मैंने कहा मेरे को सीकेंट स्क्वायर थीटा लास्ट में मेरे को दिक्कत होगी, तो मैं ऐसा कुछ करूंगा कि लास्ट में सीकेंट स्क्वायर थीटा से सीकेंट स्क्वायर थीटा कट जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें कोस यूज किया। क्यों किया अभी पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, आर तो यूज करना ही है क्योंकि आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो मैंने इस आर के साथ किसका यूज किया? ए का। ए का इसीलिए यूज किया क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी है, एक Constant। कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो मैंने सीधा आर को पुट कर दिया किसकी फॉर्म में? ए की फॉर्म में। ए और थीटा की फॉर्म में आर का एक ही कॉम्बिनेशन बनता है मेरे पास अभी के लिए, वैसे तो कोस भी बनता है, बेस अपॉन Hypotenuse। हाइपोटेन्यूज। ए अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है? कोस Cos। थीटा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? A upon cos theta। ए अपॉन कोस थीटा। दिख रहा है सबको? Yes sir। Yes, sir। इससे मेरा क्या हुआ, आर किस में चेंज हो गया? इसको कन्वर्ट अभी यहीं से कर लो। और वन अपॉन कोस थीटा क्या होता है भाई? अभी मैंने आर की वैल्यू निकाली ना Secant बच्चे, square ए theta। अपॉन कोस थीटा। और यहाँ पर हो गया ना ये वन अपॉन कोस थीटा, क्या बनता है ये? Secant square theta। सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। तो ए सीकेंट थीटा किसकी वैल्यू हो गई? आर की। आर R की। की। तो यहाँ पे मैंने सीधा पुट कर दी, आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया? ए ए सीकेंट सेकंड थीटा थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने डीएल के लिए कौन सा थीटा यूज किया? टेन थीटा यूज किया। और आर स्क्वायर के लिए कौन सा थीटा यूज किया? Cos theta। कोस थीटा यूज किया। तो यहाँ वैल्यू आई, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा से है मेरा बाद में, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा से ये सीकेंट स्क्वायर थीटा Cancel हो गया। कैंसिल हो गया। तो मेरे पास लास्ट में सिर्फ एक इक्वेशन रह गई, आई को साथ में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो रह ही जाएगा। तो म्यू Yes नॉट sir। अपॉन 4 पाई आई तो रह ही जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ कोस थीटा, जो कि मेरी ये इक्वेशन थी। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ। तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज रह गई थी, यहाँ पे मैंने सोल्व भी किया था। एक सेकेंड अभी दिखा देते हैं। ये रह गया था लास्ट में सिर्फ। देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा से सीकेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक ए से ए कैंसिल हो गया, और क्या रह गया मेरे पास? सिर्फ ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अंदर क्या रह गया बोलो? Cos theta d theta। कोस थीटा। अब इसका तो इंटीग्रेशन करना है मेरे को बस। कोस थीटा का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। और इसको वैल्यूज पुट कर दिया, आंसर आ गया। बेसिकली मैंने तीन चीजों को कन्वर्ट किया रिवीजन के लिए। देखो, डीएल को, आर को किसमें कन्वर्ट किया? थीटा में। तो डीएल के लिए मैंने कौन सा थीटा यूज किया था, फटाफट बताओ। 10।
और आर के लिए cos theta, कॉस्ट cos ठीक है, जो कि बाद में 1/cos बन होकर वो क्या बन गया था, secant theta. सीकेंड थीटा बन गया। सेकेंड थीटा। तो आगे मेरा सीकेंड से सीकेंड कट गया और सिर्फ ये इंटीग्रेशन रह जाएगा। वैसे डेरिवेशन इसकी अदर क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें याद रखना हो ना तुम्हारी डेरिवेशन सही है या गलत है, तो लास्ट में तुम इस पॉइंट पे पहुंच जाने चाहिए। दिख रहा है सबको? यस सर। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, Yes sir. अभी Yes, जाके ना sir. देखो, जिसको अभी वैसे तो मैंने पूरा क्लियर करा है, एक एक स्टेप समझ में आया सबको? Yes sir. यस मैंने सर। अपनी तरफ से तो मैंने एक एक स्टेप एक हर एक चीज का मैंने रीजन बताया तुम्हें, लेकिन अभी भी जिसको दिक्कत है ना बच्चे, वो जाके एक बार घर पे इसको बस देख लेना, रटना नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है हमने, सिर्फ देखना है. सिर्फ देखना है और रीजन समझ लेना कि ये यहाँ से हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसके बाद सब कुछ बंद करके मेरा लेक्चर ध्यान रखना और अपना एक वायर बनाना और उससे करके देखना, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। बस अभी बताता हूँ वर्षा, अभी बताता हूँ। बस ये याद रखना, जो स्टेप तुम डेरिवेशन में अपने आप लिख रहे हो ना, उसका रीजन तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है? यस Yes सर। sir. अगर तुम्हें रीजन पता है ना, जैसे मैंने cos थीटा को क्यों, मैंने देखा, मैंने सबसे पहले सीकेंड थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट किया, सॉरी cos को सीकेंड में कन्वर्ट किया, तो तुमने देखना है मैंने कौन सा रीजन यूज किया लिखते लिखते। जहां तुमने लॉजिक नहीं दिया ना अपनी एक्सप्रेशन का, वहां तुम्हारी डेरिवेशन गलत हो जाएगी। ओके? Yes sir. हाँ, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। कल हम इस फॉर्मूले को ऐसे लर्न कर, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना इस पे कि तुम्हें ये फॉर्मूला कभी भूलेगा ही नहीं। तो वो तो दिमाग से निकाल दो कि ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। हाँ, डेरिवेशन इसकी थोड़ी दिमाग में रखनी जरूरी है, इसलिए मैंने उसके हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया है तुम्हें। और अभी भी किसी को डाउट है वो मेरे नंबर पे आके मुझसे डाउट ले सकता है। मेरा नंबर बच्चे ग्रुप में कपिश के नाम से ही है, ये नंबर है मेरा, देखना। दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. कपिश के नाम से दिख जाएगा उसके आगे तुम्हें। और आज एक्स्ट्रा क्लास में आने की कोशिश करना है ना, सब आना जो है। यस सर। नेक्स्ट Yes sir. अब हम चलेंगे, तो ये याद रखना, एक स्ट्रेट वायर जिसकी फाइनाइट लेंथ है, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए देखो क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन Phi 2. फाई 2। अब हेमराज तुम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसका आंसर अब दे लेता हूं मैं कि सर पूरी वायर की लेंथ तो ली ही नहीं है ना। यस हेमराज, तुमने कहा था yes, sir. पूरी लेंथ की पहले एल लिया था, अब एल आपने एक Yes, sir, छोटे yes, से sir. सेक्शन का लिया है, राइट? Yes sir. अब आंसर देखो हेमराज क्या आया डीबी का, यही आया। इस पूरी में कहीं लेंथ दिख रही है तुम्हें? No sir. तो यानी इसकी लेंथ पे डिपेंडेंसी ही नहीं है। समझ में आ रहा है? Yes sir. हाँ, इसके बारे में हम वो क्वेश्चंस में हमें समझ में आएगा अच्छे से जब हम कल का लेक्चर कोई मिस मत करना और अपने आसपास वाले दोस्तों को भी बता देना, इसके क्वेश्चन करेंगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ये Okay, मोस्ट sir. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे तुम किसी भी चीज का आगे कर सकते हो, कोई भी फिगर आएगी, बताऊंगा कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिसने जाना जाए और जिसका क्वेश्चन है वो रुके। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? बाय बाय। हाँ, क्वेश्चन पूछो। सर आज सेकंड क्लास में क्या होगा? क्या कह रहे हो? आज सेकंड क्लास में क्या क्या होगा? सेकंड क्लास में आज हम वेक्टर्स करेंगे बच्चे। वेक्टर्स का जो भी मैंने पूछा था अभी तुमसे ही, जैसे वेक्टर्स Yes ही sir. चल रहा है, राइट? तो हम वेक्टर्स को ही आगे बढ़ेंगे, देखूंगा मैं कि किसको कितना कैसे पता है, उसी हिसाब से हम आगे करेंगे। Done sir. हाँ, ठीक है, Bye sir. बाय बाय। बाय सर। थैंक यू बाय सर। बाय, थैंक यू, थैंक यू, बाय सर। बाय बाय। जिसको भी डाउट है वो रुक सकता है बच्चे, मैं जब तक नहीं 5 मिनट के लिए मैं हूँ अभी, बाकी सब जाओ। बाय सर। बाय बाय, टेक केयर सर। टेक केयर, बाय, थैंक यू। सर क्लास कितने बजे है? अब उसका मैं अभी लिंक भेज दूंगा, 10 के अराउंड ही होगी। ठीक है।
10 PM कह रहा हूँ। हाँ थैंक यू तनिष्का, थैंक यू, गुड नाइट। ओके तो मैं लेफ्ट कर जाऊं? कल क्लास नहीं होगी अस्मिता, कल क्लास नहीं होगी। गुड नाइट जतिन। मेरी तो क्लास नहीं है, कल संडे है ना। अच्छा वैसे हर्ष सर लेते थे क्या संडे को क्लास तुम्हारी एक्स्ट्रा? नो सर। ओके, वैसे अभी जरूरत होगी तो मैं संडे को बता दूंगा आपको। थैंक यू प्रतिभा। ओके